नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बुलियन के प्राइजेस के अंदर हमने एक ठहराव सा आते हुए देखा। जिस ढंग से फेड के मिनट्स आने थे ये हफ्ते में और उससे पहले हमने देखा न्यू ईयर की हॉलिडे के चलते वॉल्यूम्स में काफी कमी थी। ओवरऑल अगर हम पिछले हफ्ते की अगर परफॉर्मेंस की बात करें सबसे पहले तो सोने और चांदी के अंदर हमने एक अच्छा खासा मूव इनिशियली बनते हुए जरूर देखा बट सस्टेनेबल नहीं था। एमसीएक्स पे बुलडेक्स करीबन आधे परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है वीक ऑन वीक। जहां सोना तो फ्लैट रहा है या 0.39% की गिरावट दिखा रहा है, जबकि चांदी में 1.5% की गिरावट हमने देखी है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल में प्राइजेस बार बार में 1820 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही 1800 के नीचे जा पा रहा है। जिस ढंग से बॉन्ड यील्ड में फिर से तेजी बनती हुई दिखी, डॉलर इंडेक्स 9650 के करीब ट्रेड कर रहा है और फेड की जो दिसंबर मीटिंग के मिनट्स आए हैं, यहाँ पे क्लियरिटी है कि इंटरेस्ट रेट 3 बार रेट हाइक होगी और साथ में टेपरिंग कंटिन्यू रहेगी, जिसके चलते हमने देखा कि यूएस के जो 10 इयर्स के बॉन्ड यील्ड है इनमें हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी और करीबन अप्रैल 2021 के हाई पे पहुंच चुका है। वहीं यूएस के जो पेरोल डेटा है यहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा, जो डॉलर को या हम बोल सकते हैं यूएस को सपोर्ट कर रहा है। और जब भी ऐसा सपोर्ट डॉलर में आता है कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक नेगेटिव रह सकता है। नो डाउट हायर लोअर साइड पे गोल्ड को सपोर्ट भी है, जिस ढंग से ऑर्निकॉन का जो कंसर्न है ये प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। इक्विटी मार्केट में वैल्यूएशन काफी हाई है, जिसका एक सपोर्ट सोने को भी मिलेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से जो नए बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्टिंग है ये कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को अराइज करता है, जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि रिकॉर्ड इंपोर्ट हमने 2021 में होते हुए देखा, जो उम्मीद की जाती है कि 1000 टन के ऊपर का रहेगा। इसका मतलब है फिजिकल मार्केट में गिरे हुए भाव पे कंटिन्यू पाएंगे। अब अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन रहेगा, बट मल्टीपल ऑफ टाइम 1820 का लेवल नहीं तोड़ा, इसलिए हमें लगता है कि 1785 1785 तक का पुल बैक हम गोल्ड में आते हुए दिखेंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 47,200 तक का लेवल रहता है, क्योंकि रुपए की गिरावट के चलते प्राइजेस को सपोर्ट भी मिलेगा। तो 47,200 300 की गिरावट पे हम लेके चल सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, 48,200 तक का टारगेट रहेगा। 48,200 के ऊपर ही नई तेजी बनेगी, अदरवाइज प्राइजेस 48,200 के करीब बेचिए, 47,200 के करीब लेके चलिए। चांदी में भी 60 से लेके 64,000 का ब्रॉडर रेंज है। 60,500 के करीब मिले तो लेके चलिए और 62,500 से 63 के करीब वापस बिकवाली की जा सकती है। ओवरऑल बुलियन रेंज बाउंड रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी कॉम्प्लेक्स वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है। नो डाउट प्राइजेस के अंदर हमने कुछ बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा है, बट अगर हम क्रूड की बात करें तो 5700 के ऊपर प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड करके चल रहा है। पूरे हफ्ते भर के परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइजेस 0.26% की गिरावट के साथ या ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस में हमने 4.5% की तेजी बनती हुई देखी। सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो हमने इन्वेंट्री डेटा में जो फॉल आते हुए देखा है, क्योंकि ओपेक से उम्मीद लगाए हुए थे कि ओपेक प्रोडक्शन में क्या करेगा। ओपेक ने क्लियरली कहा है कि हम 4 मिलियन बैरल से जो एडिशनल सप्लाई है वो मार्केट में फरवरी से लेके आएंगे, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम गैसोलीन के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे बढ़ोतरी आई है, जो हो सकता है प्राइजेस पे एक ठहराव लाता हुआ दिखाई दिए। साथ में ऑर्निकॉन का जो कंसर्न है ये भी क्रूड का एनर्जी डिमांड है उस पर कैप लगा सकता है। ओवरऑल हमने अच्छी खासी रैली देखी, जिसकी वजह से हो सकता है कि क्रूड के प्राइजेस में कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिखाई दे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने 4.5% की तेजी आती हुई देखी, जिस दिन से यूरोप में अभी भी गैस संकट की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी तनाव बना हुआ है कि जर्मनी और रशिया के बीच में जो पाइपलाइन है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और साथ में विंटर डिमांड के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है। टेक्निकली डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने मल्टीपल ऑफ टाइम तेजी जरूर की है, बट 300 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर हम यूएस के डिमांड की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि यूएस से एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो 128.4 बीसीएफ का रहा है। ओवरऑल एशियन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में कंटिन्यू डिमांड होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
बट धीरे धीरे आगे जाके सप्लाई बढ़ते हुए दिखाई देगी जो अपसाइड को कैप रखेगी। तो अगले हफ्ते के लिए पहले क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जब तक $82 के ऊपर ब्रेंट होल्ड नहीं करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे जो नीचे में $72-73 तक का भी लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें 5800 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं करते हैं तो 5500 से 5600 के बीच में फिर से क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोरोना की कंसर्न की वजह से भी काफी फ्लाइट्स भी कैंसिल है, एनर्जी डिमांड पे भी डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइजेस जब तक 300 के ऊपर होल्ड नहीं करता है 270 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तेजी जरूर है बट 285 300 के 285 290 के करीब मिले तो बिकवाली की जा सकती है 290 से 256 के टारगेट के। तो एनर्जी के अंदर सेल ऑन जंप की रणनीति अपना के चलिए, जबकि क्रूड में दबाव धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ओपेक के भी प्रोडक्शन फरवरी से आते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर हम बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे एक बेस मेटल है। नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज फ्लैट है पिछले हफ्ते के मुकाबले, बट डिस्पाइट इट हमने देखा कॉपर मल्टीपल ऑफ टाइम 745 के ऊपर जाने की कोशिश करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। पूरे हफ्ते में करीबन हमने 2% की गिरावट आती हुई देखी। वहीं जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं इनको लोअर लेवल से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना में भी कोल कंसर्न है, यूरोप में भी गैस कंसर्न है, जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है इन सभी कमोडिटीज की, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। पिछले एक हफ्ते में एल्यूमिनियम में 3% की तेजी आई है, जिंक के अंदर 1% की तेजी, लेड और निकल दोनों में फ्लैटिश टोन रहा है बट ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलती जा रही है। अपसाइड कैप इसलिए भी है क्योंकि जिस ढंग से डॉलर में मजबूती है वो अपसाइड कैप है, बट कहीं ना कहीं माइन साइड से जो सप्लाई है या इन्वेंट्री का जो कंसर्न है वो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट चाइना के अंदर भी हमने देखा कि पावर कंसर्न्स बने हुए हैं, आउटपुट पे जो बैन लगाया गया है ओलंपिक्स को लेकर, विंटर ओलंपिक्स को लेकर, जिसके चलते प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमी को उभारने की कोशिश कर रही है बट अपसाइड कोविड कंसर्न्स को लेकर बना हुआ है। चाइना से हमने अगर सर्विस पीएमआई के डेटा देखे तो इनमें भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। बट पूरे सेक्टर की अगर बात करें तो चाइना में जो फैक्ट्री एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनरली हम देखते हैं कि चाइना के अंदर न्यू ईयर हॉलीडे से पहले बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है जो बेस मेटल को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम पे, जहां पे हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर कैंसल मॉडल में जबरदस्त तेजी आती हुई देखी है, जो संकेत देता है मार्केट डेफिसिट में, और इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर कॉपर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, 732 733 तक के पुल बैक पे लेके चलिए। 745 का लेवल तोड़ने पे 750 का लेवल दिखाई देगा। वहीं एल्यूमिनियम के अंदर भी हमें लगता है प्राइजेस के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी का रुख बना रहेगा। इस हफ्ते में भी हमने एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी देखी, 227 तक लेके चलिए 235 के टारगेट के लिए, लेड में 185 तक लेके चलिए 190 के टारगेट के लिए, और निकल में 1530 के करीब लेके चलेंगे जो 1570 से 1580 का टारगेट मिल जाएगा। वहीं जिंक के अंदर भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। ओवरऑल दिसंबर के अंदर पावर में जो कंसर्न्स है उसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा, आउटपुट कटौती की वजह से, और डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। तो पूरे बेस मेटल में एल्यूमिनियम पे आपको ध्यान रखना है, निकल पे ध्यान रखना है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना है।